हमारे महापुरुषों का एक बैनर लगा हुआ था, उस बैनर को पहले तो उखाड़ा उन लोगों ने, उसके बाद उसमें आग लगाई, यहाँ तक भी ठीक था। उसकी उन्होंने खुद वीडियो वायरल करी पेशाब करते हुए। तो सैनी समाज का इतना बड़ा अपमान। अब या तो इन तीन में से कश्यप, राजपूत, सैनी में से किसी एक को तो सम्मान देने का काम करो, वरना विरोध झेल नहीं पाएंगे। ये तीनों क्रांतिकारी समाज है। अगर हक, हिस्सेदारी अगर इन लोगों को नहीं मिलेगी तो ये विद्रोह और विरोध दोनों करने में बहुत अच्छी तरह सक्षम है। तो हमारा विरोध इसलिए है कि उन्होंने इतिहास के साथ छेड़खानी करी। पहला विरोध तो यही है। उससे अलग भी कम से कम ये मानो आप पिछले 6 महीने से लगातार हमने पार्टी का जो संगठन है उसमें चर्चा की है। संगठन के जो लोग हैं, जो जिला अध्यक्ष, हमने उनसे डिमांड की थी कि भाई यहाँ पे आप कश्यप समाज को टिकट दो ना, आप यहाँ कश्यप समाज को टिकट दो। सबसे बड़ी आबादी है उनकी, हिंदुओं में सबसे बड़ी आबादी कश्यप समाज की है, तो आप उन्हें टिकट दो। कश्यप समाज को जब टिकट दोगे, सैनी, राजपूत, गुज्जर, जाट सब इकट्ठे होकर वोट देंगे, सीट निकलेगी। सीट जीत रहे कम से कम 4 लाख वोटों से, किसी को लड़ा लो सामने जब कश्यप को टिकट दोगे। ठीक है जी। लेकिन ना तो टिकट बदला, और टिकट बदला नहीं है, और टिकट दे भी उसी आदमी को दिया। इसका मतलब पार्टी कहीं ना कहीं हमें गुलाम मान रही। पार्टियां कहीं ना कहीं हमें मानने के तो है ही नहीं, खत्म है ही नहीं, यही वोट देनी। तो हमें तो अपना अस्तित्व दिखाना है भाई। अब भी पार्टी पे मौका है, ऐसा नहीं है कि टिकट डिक्लेयर होगा बदला नहीं जा सकता। हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहते हैं कि भैया तो टिकट बदल दो, आपको अगर जीत चाहिए। अगर आप नहीं बदलोगे, ऐसा नहीं है कि खाली करना लोकसभा में नुकसान होगा। मैं इन सारे भाइयों को इकट्ठे करके, सोनू भाई को, योगेश भाई को, सचिन भाई को ना, सबको इकट्ठे करके पहले कैराना में करेंगे, फिर सहारनपुर में करेंगे, फिर मुजफ्फरनगर करेंगे, फिर बागपत करेंगे, फिर मेरठ करेंगे। जितनी भी पश्चिम में 20 सीट है लगभग, सारी पर विरोध करवाओगे जाकर। कैराना लोकसभा सीट से प्रदीप चौधरी को बीजेपी ने टिकट दिया है। उसको लेकर कश्यप समाज, राजपूत समाज और सैनी समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उसका उनसे बातचीत कर लेंगे, आखिर क्या विरोध है उनका, किस चीज़ को लेकर इनका विरोध है, क्या नाराजगी है इनसे। आपका नाम? मेरा नाम सोनू सैनी। अच्छा, क्या विरोध है जो बीजेपी ने सांसद प्रदीप चौधरी का जो टिकट किया है उसको लेकर क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? वजह यह है कि कैराना लोकसभा में अगर हिंदू आबादी और राष्ट्रवादी समाज की अगर बात करें तो राष्ट्रवादी समाज, कश्यप समाज, सैनी समाज, राजपूत समाज, तीनों समाज राष्ट्रवादी समाज है। और कैराना लोकसभा में पहले से उनका प्रमुख है, विधायक है, एमएलसी है, और वर्तमान में सांसद भी उनका ही है। तो उस समाज को थोड़ा बड़ा दिल करना चाहिए। और कश्यप समाज जिसकी संख्या उनसे कहीं ज्यादा है गुणा, भाई अगर उनकी 1 लाख है तो कश्यप तो 2 लाख है। उसे अपना छोटा भाई समझ के उसे सम्मान देना चाहिए कश्यप समाज को। सैनी समाज भी आज के समय में कैराना लोकसभा में हमारे कभी 2 विधायक थे, आज कुछ भी नहीं है। तो सैनी समाज को भी छोटा भाई या बड़ा भाई जैसे भी समझे, उसे भी अपने साथ लगाना चाहिए। इस लोकसभा के चुनाव में प्रदीप चौधरी को ये चाहिए था कि वे अपने टिकट का बलिदान करके सम्मान के आधार पर, समस्त गुज्जर समाज सम्मान के आधार पर, राष्ट्रवादी, सैनी समाज और कश्यप समाज के व्यक्ति को ये लोकसभा टिकट मिलना चाहिए, जो हमारा विरोध है। लेकिन पहले भी वो सांसद रह चुके हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, तो ऐसी क्या नाराजगी है उनसे अब? लेकिन नाराजगी ये है कि एक समाज का व्यक्ति जब वो किसी राजनीतिक पद पे होता है और सत्ता पक्ष में होता है तो उसे कभी एक समाज की बात नहीं करनी चाहिए। मैंने अभी जो दूसरे पत्रकार बंधुओं ने भी काफी लंबे चौड़े सवाल किए। अभी कुछ समय पहले की बात है कि मीर भोज यात्रा को लेकर उन्होंने एक तरफा बयान दिया अपने समाज को लेकर, जो बिल्कुल गलत है। अब बात करें सैनी समाज की, हमारे यहाँ से छपटेड़ी गाँव में हमारे महापुरुषों का एक बैनर लगा हुआ था, उस बैनर को पहले तो उखाड़ा उन लोगों ने, उसके बाद उसमें आग लगाई, यहाँ तक भी ठीक था। उसकी उन्होंने खुद वीडियो वायरल करी पेशाब करते हुए। तो सैनी समाज का इतना बड़ा अपमान बर्दाश्त नहीं होता हमारे से। हम बदला लेने का काम करेंगे, या तो हमें अपनी बराबर में बैठाने का काम करें, हमें सम्मान देने का काम करें, नहीं तो हम अपने हक, हिस्सेदारी और अपने सम्मान से कभी समझौता नहीं कर सकते। हम यहाँ हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। तो आपकी नाराजगी बीजेपी से है या फिर प्रदीप चौधरी से है? देखिए, हमारी पहली जो नाराजगी है वो भारतीय जनता पार्टी से है। वो इसलिए है जब हमारे लोगों ने राष्ट्रवाद का परिचय दिया गंगो विधानसभा पे, समाज के प्रत्याशी को 2000 पे खत्म कर दिया, राष्ट्रवाद के नाम पे हमने किरत चौधरी को वोट दिया, 7% वोट दिया, 50,000 वोट हमारी है, उसमें से 2000 कांग्रेस को मिली। 2000 में उनके कांग्रेसी भी है और हमारा समाज भी है, तो उससे बड़ा राष्ट्रवाद तो नहीं हो सकता। उसके बाद नकुड़ विधानसभा 20 साल से हम प्रतिनिधित्व थे, बड़े बड़े नेताओं के कुर्ते टांड थे हमारे, उस पर बड़ा राष्ट्रवाद हमारे लोगों ने दिखाया। वहां से मुकेश चौधरी जो यहाँ से हमारे एक मुस्लिम नेता रहे, काजी रशीद मसूद, उनकी यूनिवर्सिटी का छात्र जो है मुकेश, उसे जिता दिया राष्ट्रवाद के नाम पे। और ये जो प्रदीप चौधरी है ना, ये भी काजी रशीद मसूद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा, वहीं से आया। ये भाजपा से नहीं है इनका जन्मजात रिश्ता, इनका रिश्ता कांग्रेस से रहा। आज ये राष्ट्रवाद की परिभाषा हमें बता रहे, हमारे लोगों के हक मार के, हक हिस्सेदारी काट के आज ये हमें अपनी पाठशाला बता रहे कि हम राष्ट्रवाद है।
10 साल पहले इनका नाम देखो, राष्ट्रवाद के नाम पे सब कांग्रेस में सेवाएं देते आए। ये राष्ट्रवाद अगर है तो हमारे समाज के नेता हैं माननीय जसवंत सैनी, जिन्होंने जब से पैदा हुए तब से भाजपा में है, उन्हें देव टिकट, देव सपना कश्यप को देव टिकट। क्या उनकी 2 लाख संख्या, उन्हें कोई सम्मान नहीं चाहिए, या वो सिर्फ झंडा उठाने के लिए चलेंगे बस? तो अगर ये जो टिकट हुआ, अगर ये कैंसिल नहीं होता तो अब आगे की किस तरह की रणनीति रहेगी, क्या निर्णय लेंगे अब आगे? देखिए, इस लोकसभा इस मंडल में, सहारनपुर मंडल में 3 लोकसभाएं आती हैं। पहली लोकसभा कैराना लोकसभा, उस पर टिकट हो चुका प्रदीप चौधरी का। दूसरी लोकसभा मुजफ्फरनगर, उस पर टिकट हो चुका भाजपा से संजीव बालियान का। तीसरी लोकसभा रिक्त है सहारनपुर की। अब या तो इन 3 में से कश्यप, राजपूत, सैनी में से किसी एक को तो सम्मान देने का काम करो, वरना विरोध झेल नहीं पाएंगे। ये तीनों क्रांतिकारी समाज है। अगर हक, हिस्सेदारी अगर इन लोगों को नहीं मिलेगी तो ये विद्रोह और विरोध दोनों करने में बहुत अच्छी तरह सक्षम है। और हम तो ये मानते हैं, चलो कश्यप सीधा सच्चा समाज बताओ। अभी एक गुज्जर नेता का एक बयान वायरल हुआ जी, है तो गरीब समाज है, इनमें चुनाव लड़ने की औकात नहीं है। ये सब सही नहीं है। आप अगर कश्यप समाज पर टिप्पणी कर रही है कि ये तो गरीब गुरबा समाज है, इन पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है गुज्जर के या ठाकुर के सामने, तो गलत शब्द है। वो समाज गरीब हो सके, लेकिन जो लोग स्वाभिमानी हो ना, वो पैसे को नहीं देखते, वो मान सम्मान की लड़ाई के लिए जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। तो अब दोबारा जो अगली सीट है तो उस पर अगर मान लीजिए कश्यप समाज, सैनी समाज या फिर किसी अन्य समाज को टिकट दिया तो आपका कोई विरोध नहीं है प्रदीप चौधरी से? देखिए, अगर सैनी, कश्यप, राजपूत में से सैनी समाज के, कश्यप समाज के और राजपूत समाज के किसी भी नाम पे कोई विचार नहीं होता सहारनपुर में, तो ये तीनों समाज इस लोकसभा की, जो मंडल की 3 लोकसभा है, कश्यप, कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, एक मीटिंग आयोजित करेगा और तीनों सीटों पर तीनों समाज का एक प्रत्याशी गठबंधन से उतरेगा। सैनी, कश्यप, राजपूत एकता मंच के माध्यम से कैराना से सैनी लड़ेगा, सहारनपुर से कश्यप लड़ेगा और मुजफ्फरनगर से ठाकुर समाज का व्यक्ति लड़ेगा। तीनों समाज के लोग अपना वजूद दिखा के अपने वर्चस्व को, अपने हक, हिस्सेदारी को लेने का काम करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम कन्ना राणा। आप बताइएगा कि आप क्या कहेंगे, आपका क्यों विरोध है प्रदीप चौधरी को लेकर के? देखिए, हमारा तो प्रदीप चौधरी को लेकर इसलिए विरोध है कि इतिहास के साथ जो छेड़खानी हुई है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब अपने आप को चुप रखकर अपने समाज के लिए ये बात ना कही उन्होंने कि अपने बच्चों को समझाते, अपने लड़कों को समझाते, अपने लोगों को समझाते कि भाई ऐसा मत करो, हम राजनीतिक लोग हैं, कल को हमें इन लोगों के बीच जाना है, इन लोगों से हमें वोट मांगनी है, इन लोगों की वोट से ही हम यहाँ सांसद बने हैं या विधायक बने हैं। तो हमारा विरोध इसलिए है कि उन्होंने इतिहास के साथ छेड़खानी करी। पहला विरोध तो यही है। उससे अलग भी कम से कम ये मानो आप पिछले 6 महीने से लगातार हमने पार्टी का जो संगठन है उसमें चर्चा की है। संगठन के जो लोग हैं, जो जिला अध्यक्ष, हमने उनसे डिमांड की थी कि भाई यहाँ पे आप कश्यप समाज को टिकट दो ना, आप यहाँ कश्यप समाज को टिकट दो, सबसे बड़ी आबादी है उनकी, हिंदुओं में सबसे बड़ी आबादी कश्यप समाज की है, तो आप उन्हें टिकट दो। कश्यप समाज को जब टिकट दोगे, सैनी, राजपूत, गुज्जर, जाट सब इकट्ठे होगा, वोट देंगे, सीट निकलेगी, सीट जीत रहे कम से कम 4 लाख वोटों से, किसी को लड़ा लो सामने जब कश्यप को टिकट दोगे, ठीक है जी। लेकिन ना तो टिकट बदला, और टिकट बदला नहीं है और टिकट दे भी उसी आदमी को दिया। इसका मतलब पार्टी कहीं ना कहीं हमें गुलाम मान रही, पार्टी कहीं ना कहीं हमें माननी के तो है ही नहीं, खत्म है ही नहीं, यही वोट देनी। तो हमें तो अपना अस्तित्व दिखाना है भाई, अब भी पार्टी पे मौका है, ऐसा नहीं है कि टिकट डिक्लेयर हो गया बदला नहीं जा सकता। हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहते हैं कि भैया तो टिकट बदल दो, आपको अगर जीत चाहिए, अगर आप नहीं बदलोगे, ऐसा नहीं है कि खाली कैराना लोकसभा में नुकसान होगा। मैं इन सारे भाइयों को इकट्ठे करके, सोनू भाई को, योगेश भाई को, सचिन भाई को, ना सबको इकट्ठे करके पहले कैराना में करेंगे, फिर सहारनपुर में करेंगे, फिर मुजफ्फरनगर करेंगे, फिर बागपत करेंगे, फिर मेरठ करेंगे, जितनी भी पश्चिम में 20 सीट है लगभग, सारी पर विरोध करवाओगे जगह। और ये ईमानदारी से बता रहे हैं, मैं आपको कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिसपे 1 लाख से कम हमारा वोट हो, केवल बागपत को छोड़ गए, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं और बहुत सारी सीट ऐसी हैं, पिछली बार माननीय जी जब सभी इकट्ठे थे, सारे हिंदू इकट्ठे थे, 90,000 से जीतते थे, और इस बार तो ये सोनू भाई खड़े यहाँ सैनी समाज के, ये कश्यप समाज यहाँ खड़ा, हम आपके सामने खड़े, तो ज्यादा नहीं ज्यादा अगर हमारा बिल्कुल भी वजूद नहीं होगा हमारे समाज में, वो अलग चीज है, लेकिन हम अगर समाज की आवाज उठाओगे, समाज की बात करेंगे, समाज के सम्मान की बात करेंगे, उस अपमान का बदला लेने की बात करेंगे। भाई ने भी बताया भाई ये क्या हरकत है कि आप किसी के महापुरुष का बोर्ड फाड़ोगे और उस पर पेशाब करोगे, मतलब घमंड है क्या, इतना घमंड है क्या। यहाँ 20 साल धर्म सिंह सैनी मंत्री जी रहे, विधायक रहे, पर ऐसा कभी सैनियों ने करे नहीं, इतना उत्पात नहीं कभी मचाया कि किसी का खड़ोंजा पाड़ दिया हो और किसी का खम्भों का गोली मार दियो, इतना कभी नहीं हुआ है। तो आपने जो बताया इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी, कौन सा इतिहास ऐसा है जिससे छेड़छाड़ करी, जिसको लेकर आपके अंदर इतनी नाराजगी है उनसे?
देखिए, हमारे एक महापुरुष है अक्षत्रिय सम्राट महिर भोज, वो राजपूत समाज से ताल्लुकात रखते हैं और उनकी जो वंशवेल है वो राम जी के अनुज लक्ष्मण जी से चली हुई है। और आज भी उस गोत्र के बहुत सारे लोग हरियाणा का जो कैथल एरिया है, जो आपका करनाल एरिया है, उसके आसपास लगभग ज्यादा से ज्यादा कई सौ गांव उनके हैं, मढ़ाड़ गोत्र के लोगों के। यहाँ सहारनपुर में एक बड़चो गांव पड़ता है, वहां पे मढ़ाड़ रहते हैं, ये सब उसी गोत्र के लोग हैं। हमारे उस इतिहास को चुराने की, देखिए कोई सामाजिक व्यक्ति कोई बात कह देता, हमें कोई गुरेज नहीं था भाई। मान लो जो जैसे उनके समाज के, उनका भी अपना एक समाज है, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनके समाज के लोग कहें हमें कोई आपत्ति नहीं, अमित कोई बात कहे हमें कोई आपत्ति नहीं है, और क्या नाम उज्जवल कोई बात कहे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो सांसद बन चुका है, जो एक व्यक्ति विधायक बन चुका है, जो एक विधायक ब्लॉक प्रमुख बन चुका है, और ये जनता के चुनाव है ना, तो इसमें सब जनता वोट करती है ना, तो आपको सबने चुना है ना, तो आप कैसे एक व्यक्ति की बात कर दोगे, आप कैसे एक समाज की बात कर दोगे। तो हमारा विरोध इसी बात को लेकर है। हमारे जो क्षत्रिय सम्राट महिर भोज है, उनके नाम के आगे गुज्जर लिखकर ये जो गांव दर गांव बोर्ड लगाए गए, ये जो मूर्तियां लगाई गई, और ये जो भी तामझाम इन्होंने सहारनपुर के अंदर जोड़ा 29 मई को दो समाजों को लड़ाने का काम जो कराया, उस बात को लेकर हमारा विरोध है। और उसके बाद कमाल देखिए आप, उस 29 मई के बाद आज तक कोई भी नेता बीच में आके किसी ने भी कोशिश नहीं करी कि आप समाज के बीच में जाएं। मैंने कप्तान साहब से कहा, हमने डीएम साहब से कहा, हमने जो हमारे जो पुलिस के जो लोग थे, जो हम पे भी दबाव बना रहे थे कि भाई इस मामले को खत्म करो, हमने कहा जी खत्म है, आप इन्हें कहो ना कि तो जनप्रतिनिधि है, एक पंचायत बुलावे, सबको बिठावे, समझौता करवावे। इन्हें कभी जरूरत नहीं महसूस हुई। इन्हें तो ये है कि जब चुनाव आएगा तो हमें मोदी और योगी के नाम पर वोट मिल जाएगी। तो आप अच्छा कैंडिडेट प्रदीप चौधरी के अलावा किसे मानते हैं? क्या लगता है कि किसे उतारना चाहिए था? देखिए, मैंने आपको बताया ना, कैराना के अंदर हिंदुओं में सबसे बड़ी आबादी कश्यप समाज की है, और कश्यप समाज में जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने देखा है, बोर्ड लगे हुए देखे हैं, सुरेश कश्यप जी के बोर्ड लगे हुए हैं। आप दो मजबूत आदमी है, बसपा में रहे हैं, एमएलसी रहे हैं पहले, आप उन्हें टिकट दो ना, आप लड़वाओ, पैसे से मजबूत आदमी है। कोई पैसे की बात कर रहा था अभी, सोनू भाई बता रहे कि किसी ने कहा कि कश्यप समाज के पैसे, उनके पास पैसे भी है, लड़वाओ। और ये खड़े हैं सोनू भाई, सैनी समाज यहाँ खड़ा है, मेरा भाई खड़ा है, अनिल खड़ा है, हमारे अध्यक्ष जी खड़े हैं, पूछो इनसे, सारा सैनी समाज एक तरफा वोट देगा, एक एक वोट देंगे हम। मैं कह रहा आपके चैनल के माध्यम पर अपने समाज की तरफ से राजपूत समाज की एक एक वोट हम डलवाने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद जो हिंदू के नाम पर जो वोट है रही, हिंदू के नाम पर जब ये लोग जीत रहे, जब ये सांसद बन सके हिंदू के नाम पे, तो वोट तो ये भी देना जानते होंगे, ये नहीं वोट देना जानते, या समाजवादी से गुज्जर का टिकट आ जाएगा, गुज्जर को वोट देंगे। जातिवाद केवल हम ही नहीं खत्म कर सकते, एक हाथ देना एक हाथ लेना होता है। तो हमारे साथ कश्यप समाज के लोग भी हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे। आपका नाम? प्रमोद कश्यप। आप क्या कहेंगे कि जो प्रदीप चौधरी को लेकर जो विरोध कर रहे हैं, क्या मांग, किस चीज को लेकर विरोध है, क्या मांगे? हमारे तो कैराना लोकसभा पे अपनी मांग थी कि कैराना लोकसभा में कश्यप समाज को अपना टिकट हो, कि हमारी अपनी मांग थी कैराना लोकसभा में कश्यप समाज को टिकट हो। और हमारे एक नेता थे सुरेश कश्यप जी, और जगह वह बसपा छोड़कर भी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, और भारतीय जनता पार्टी में आज तक कोई पद भी नहीं मिला, कोई पद भी नहीं मिला कश्यप समाज के लिए। और सुरेश कश्यप कश्यप समाज के एक नेता ऐसे हैं जो नकुड़ विधानसभा कैराना लोकसभा में एक बड़े उम्मीदवार हैं, और पार्टी ने इन्हें ना टिकट देने पर कश्यप समाज के अंदर बहुत बड़ा रोष है। तो आपका सीधा सा विरोध ये है कि कश्यप समाज को टिकट होना चाहिए था, आपका प्रदीप चौधरी से कोई विरोध नहीं है? विरोध क्यों नहीं है? हमारा गुज्जर समाज से कोई विरोध नहीं है, पर नेता का विरोध है, क्योंकि कैराना लोकसभा में आज तक प्रदीप चौधरी कभी भी सरसावा कभी नहीं आए, क्योंकि आज तक उन्होंने ना तो किसी के बारे में कुछ सोचा, ना किसी से कोई वाइट लिया, किसी से कुछ कहा इस बारे में, ना तो किस समाज में विरोध पूरा है। तो आपका सीधा सा कहना है कि अगर कश्यप समाज को टिकट मिलना चाहिए था बस? हमारा यही है, कश्यप समाज को टिकट मिलना चाहिए। तो आप किसे अच्छा कैंडिडेट मानते हैं? हमारे तो ये तो कश्यप समाज को टिकट हो जाए, हमारे तो अपनी मांग थी कश्यप समाज को टिकट हो, क्योंकि हमारे कश्यप समाज में ना तो कोई जिला अध्यक्ष है, ना कोई प्रदेश में है, ना कोई जिले में है, किसी भी कश्यप समाज की सुनवाई के लिए कोई नेता नहीं है। अगर हमारा कोई नेता था तो सुरेश कश्यप था, उसका भी एक टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है, उसको भी एक टिकट नहीं हुआ। तो जो सुरेश कश्यप हैं, उनमें मतलब ऐसा क्या अच्छा लगा आपको कि आप जो उनके लिए टिकट मांग रहे थे? उनके लिए तो हम समर्पित हैं, क्योंकि हमारे समाज के नेता ही ऐसे हैं जो समाज को साथ में लेकर के चलते हैं, और समाज के साथ में एकदम खड़े हो जाते हैं, समाज को साथ में अपनी कोई भी काम होता है तो उनके लिए हम खड़े हो जाते हैं। आपका नाम? कंवरपाल सैनी। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे कि प्रदीप चौधरी को लेकर जो विरोध चल रहा है टिकट चेंज करने? चौधरी का विरोध इसलिए है क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, उनका विरोध इसलिए है। हमें किसी बिरादरी से कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे तो हमें भारतीय जनता पार्टी से ही के विरोध में हम, क्योंकि हमारी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर 14.5%,
और अगर हम भारत की बात करें तो हमारी जनसंख्या 21% इस भारत में हम निवास करते हैं। और अगर हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी नहीं मिलती तो विरोध निश्चित है। हम अपना किसी का विरोध, किसी बिरादरी का विरोध नहीं कर रहे, हम अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं। तो हमारे साथ यहाँ तीनों समाज के लोग थे। सैनी समाज था, कश्यप समाज था। तो तीनों समाज का क्या अपना अपना कहना है, राजपूत समाज था सॉरी, तो सबका इकट्ठे साफ सा कहना है कि प्रदीप चौधरी कभी भी सांसद भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कहीं भी क्षेत्र में आकर कोई विकास नहीं किया, किसी से बातचीत नहीं की। वहीं दूसरा कश्यप समाज है, उनका साफ तौर से कहना है कि हमारी कहीं भी समाज की कोई सुनवाई नहीं होती। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कश्यप समाज को अगर टिकट मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जो क्षेत्र के लोग हैं सभी अपनी परेशानी उनके सामने जाके बता सकें। इनके पास आने के लिए क्षेत्र में इनका घर पड़ता है सहारनपुर में, वहाँ से आने के लिए काफ़ी समय लगता है, काफ़ी समय भी लगता है, जिससे कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती। सहारनपुर से यूपी तक के लिए राहुल कुमार।